बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया था। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक था वो था ऑपरेशन ऑन सेट्स। और इससे पहले मैंने जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उनको जरा रिमाइंड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जो हमने पढ़ा था वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होती है कि दो सेट्स की यूनियन हम कैसे लेते हैं। जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स की यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी वो जो दो सेट्स हैं जिनकी आप यूनियन ले रहे हैं उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हम यूनियन में लिखते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 3 4 5 एंड 6। अगर मैं सेट ए और सेट बी की यूनियन ले लूं तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे। ये जो यू है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। और ये सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी जो है वो हमारे पास है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी में हम सेट ए के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 1 2 3 4 है, तो ये ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आ जाएंगे। और सेट बी में 3 4 और 5 6 है, तो इट मींस के जो सेट ए बी के जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं 3 और 4 ये सेट ए में भी आ रहे हैं, तो इनको हम यूनियन में सिंगल टाइम लिखेंगे। तो इसलिए हम 3 और 4 को पहले लिख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। हम आगे क्या लिखेंगे 5 और 6 लिखेंगे जो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमने सेकंड ऑपरेशंस पढ़ा था वो था इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उल्टे यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन लेता हूं तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स मींस के जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, यानी अगर आप सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में फिर हम सेट ए और सेट बी की कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। जैसे सेट ए में आपके पास 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन सेट बी है 3 4 5 6 है, तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 है। तो इट मींस के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे 3 और 4 आ जाएंगे, बिकॉज 3 एंड 4 आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन था वो था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स की डिफरेंस कैसे लेंगे, यानी दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर हम सेट ए और सेट बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे और a के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग नहीं करते हों। जैसे यहाँ पे सेट a हमारे पास है 1 2 3 4 है, सेट b हमारे पास 3 4 5 6 है। अब सेट a के जो 3 और 4 हैं ये दोनों एलिमेंट सेट b से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मींस के a माइनस बी में सिर्फ 1 और 2 आएंगे, यानी a माइनस बी में हम सिर्फ a के एलिमेंट लिखेंगे और a के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट b से बिलोंग ना करते हो। तो वो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं 1 और 2 है, तो इट मींस के a माइनस बी में 1 और 2 आएंगे, b का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी 5 और 6 जो है वो b के a माइनस बी में इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन था वो था कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को आप जैसे लेट्स सपोज अगर सेट ए है तो सेट ए का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए के ऊपर पावर में सी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। यहाँ पे ये जो सेट है स्टूडेंट ये यूनिवर्सल सेट है। लेट्स सपोज आपने यूनिवर्सल सेट जो लिया है वो 1 से लेकर 10 तक लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो फिर हमें यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू 10 और सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स निकल जाएंगे जो सेट ए में बिलोंग करते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट के जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ये सेट ए में भी आ रहे हैं तो इट मींस कि ये एलिमेंट्स निकल जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 6 7 8 9 10 ये ए कंप्लीमेंट में इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे कंसिस्ट कर रहा है और आपको ये कह रहा है कि आपसे ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनका कंप्लीमेंट क्या होगा। तो पहले हम जरा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे मुश्तमिल है। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इसी तरीके से प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। दीज आर ऑल इंटीजर्स, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इस यूनिवर्सल सेट को स्टूडेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 लिख के 0 के राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड पे जो है हम वो नेगेटिव नंबर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -7 एंड सो ऑन। दीज आर सेट ऑफ इंटीजर्स। पहले जो मैंने स्टूडेंट है प्लस माइनस 1 लिखा है तो इट मींस कि यहाँ पे मैंने 1 और -1 को एक साथ लिखा है, यानी पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 को एक साथ लिखा है। प्लस माइनस 2 मींस कि हमने 2 और पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 को एक साथ लिखा है। जब भी कोई नंबर पॉजिटिव में हो तो उसके साथ पॉजिटिव सिंबल लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको मेंशन करना लाजमी होता है नेगेटिव सिंबल के साथ। अब ये आपके पास क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, और जो आपने जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो कौन सा सेट है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको हम सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे -1 -2 -3, यानी इस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो नेगेटिव इंटीजर्स है जिनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अब आपने इन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हमने क्या नाम दिया है, ए का नाम दिया है। तो इट मींस कि हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और ए कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को निकाल देंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीमेंट आएगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, माइनस सेट ए आपके पास है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, सेट ए है। अब आपने यहां पे इस यूनिवर्सल सेट में से इन नेगेटिव इंटीजर्स को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
तो फिर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आपके पास जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे, जीरो। यानी जैसे यहाँ पे ये प्लस माइनस वन है तो यहाँ पे आपके पास माइनस वन है, तो जो माइनस वन है इस माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन रह जाएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस टू में से माइनस टू इस माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस टू रह जाएगा। इसी तरीके से प्लस थ्री रह जाएगा अप टू सो ऑन। तो इट मींस के यूनिवर्सल सेट में से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को माइनस करें तो ये हमारे पास 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और साथ जीरो भी आ रहा है, तो इनको हम होल नंबर्स भी कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इट मींस के नेगेटिव इंटीजर्स का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीमेंट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो इनको होल नंबर्स भी कहते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इन इंटीजर्स को। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द यूनिवर्सल सेट and the set A and B are given by universal set is equal to 2 3 4 5 6 8 11, set A is equal to 2 4 6 8, set B is equal to 3 4 and 6, list the element of the following sets। और इसका पार्ट 1 है A इंटरसेक्शन B, पार्ट 2 है A यूनियन B, पार्ट 3 है A कंप्लीमेंट, पार्ट 4 है B कंप्लीमेंट, पार्ट 5 है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, पार्ट 7 है A यूनियन A कंप्लीमेंट और पार्ट 8 है A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट है। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 2 3 4 5 6 8 11 है। सेट A आपके पास गिवन है और सेट B भी गिवन है और आपसे कह रहा है कि पार्ट 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड A इंटरसेक्शन B, यानी जो सेट A और सेट B में आपने इंटरसेक्शन लेनी है पार्ट 1 के अंदर। तो हमारे पास सेट A क्या है, 2 4 6 8 है, इंटरसेक्शन सेट B क्या है, 3 4 6 है। तो हम सेट A की जगह 2 4 6 8 लिखेंगे और सेट B की जगह 3 4 6 लिखेंगे। अब हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो अब हम A इंटरसेक्शन B में सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट्स में सबसे पहले 4 है, क्योंकि 4 सेट A से भी बिलोंग कर रहा है और सेट B से भी कर रहा है। इसी तरीके से 6 भी दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो इट मींस के A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा 4 एंड 8 6 के इक्वल होगा, बिकॉज 4 एंड 6 आर कॉमन एलिमेंट्स। यानी जो 4 और 6 है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है। पार्ट 2 में आपने A यूनियन B फाइंड करना है, यानी सेट A और सेट B की यूनियन फाइंड करनी है। तो सेट A है 2 4 6 8, यूनियन सेट B है 3 4 एंड 6 है। तो A यूनियन B में सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो उनको सिंगल टाइम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और सेट B से हम जस्ट 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 6 जो है सेट B के वो सेट A में भी है। तो इसलिए हम इसको ऑलरेडी A यूनियन B में लिख चुके हैं, तो दोबारा इसको हमने नहीं लिखना है। तो A यूनियन B आपके पास फिर होगा 2 4 6 8 एंड 3। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपने A कंप्लीमेंट फाइंड करना है। A डैश मींस A कंप्लीमेंट, और A डैश बाय डेफिनेशन इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A के। यानी अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस करें तो ये A कंप्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 2 3 4 5
6 8 11 माइनस सेट ए आपके पास है 2 4 6 एंड 8 है। तो अब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करते हैं तो ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा और 8 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इट मींस के ए कंप्लीमेंट फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का 5 आएगा और 11 आएगा। तो इट मींस के ए कंप्लीमेंट आपके पास इक्वल होगा 3 5 एंड 11 के इक्वल होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 में आपने बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। बी कंप्लीमेंट मींस के आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना है। बाय डेफिनेशन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 2 3 4 5 6 8 11 माइनस सेट बी आपके पास है 3 4 एंड 6 है। तो इसको आपने सेट बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो 3 और 3 4 6 कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी ये जो यूनिवर्सल सेट के 3 4 6 जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। इनके अलावा यूनिवर्सल सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो बी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इट मींस के बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा 2 5 8 11 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 5 में आपने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया है। तो हमने जस्ट इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो हम पार्ट 5 करते हैं। तो पार्ट 5 हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास इक्वल आ गया है 3 5 11 के। तो हम ए कंप्लीमेंट की जगह 3 5 11 लिखेंगे। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है 2 5 8 11 2 5 8 11 के है। तो बी कंप्लीमेंट की जगह हम ये लिखेंगे। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करते हैं तो हमें पता है कि बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यानी जो ए डैश में भी हूं और जो बी डैश में भी हूं तो वो कॉमन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो 5 है वो सेट ए डैश से भी बिलोंग करता है, सेट बी डैश से भी बिलोंग करता है। तो इट मींस कि ये कॉमन एलिमेंट है। इसी तरीके से 11 जो है वो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 8 और 3 जो है वो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है और 2 भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इट मींस कि ये आपके पास 5 और 11 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से पार्ट 7 में आपने ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। तो पार्ट 7 में सेट ए आपके पास है 2 4 6 8 है यूनियन, यानी ये सेट ए है आपके पास। और ए कंप्लीमेंट अभी हमने जो फाइंड किया है वो है 3 5 एंड 11 है। अब याद रखें स्टूडेंट के यहाँ पर अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी यूनियन में ए के भी एलिमेंट आएंगे, ए कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट आएंगे। तो ये 2 4 6 8 3 5 11। तो इट मींस के ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा 2 4 6 8 3 5 11 के इक्वल आएगा। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो जो आपके पास यूनिवर्सल सेट था उसमें भी यही सारे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 8 11 है। और जो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आ गया है तो इसमें भी यही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो 8 के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ है 2 के बाद। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आता है। ये अब आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू डैश,
और नीचे आपके पास ऑप्शन आता है यूनिवर्सल सेट का, पार्ट ए ऑप्शन आता है, पार्ट बी ऑप्शन आता है लेट्स सपोज एम्प्टी सेट का, पार्ट सी अगर आपके पास ऑप्शन आता है ए का, पार्ट डी ऑप्शन आता है ए कंप्लीमेंट का। तो हमेशा याद रखें जब किसी सेट्स की यूनियन ली जाए उसके कंप्लीमेंट के साथ तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो हम जहां से जो ऑप्शन चूज करेंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा यानी पार्ट ए होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी साथ इसको याद रखना है। अब हमने पार्ट 8 में ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। तो अब सेट ए हमारे पास है, पार्ट 8 है अभी, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए है 2 4 6 8 एंड इंटरसेक्शन सेट ए कंप्लीमेंट है 3 5 एंड 11 है। अब यहां से अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इट मींस के ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में ए और ए कंप्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ए है 2 4 6 8, बी है 3 5 11। तो इट मींस कि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो एम्प्टी सेट होगी। एम्प्टी सेट को आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट से यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम फाई के सिंबल के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इट मींस कि जब भी किसी भी सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाए उसके कंप्लीमेंट के साथ तो हमेशा वो एक एम्प्टी सेट आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। तो अब जब आपने ये याद रखना है जब किसी सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाए उसके कंप्लीमेंट के साथ तो हमेशा जो आंसर आता है वो एक एम्प्टी सेट आता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को भी आपने जहन नशीन कर लेना है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स भी यहां से आपके क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज गिवन दैट universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 8 9 10 and set A is equal to 2 4 6 8 10, set B is equal to 1 2 3 4 and 6. Find A union B complement and A complement intersection B complement. Verify A union B complement equal to A complement intersection B complement. यहां पे स्टूडेंट आपके पास सेट यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 10 तक और सेट ए है 2 4 6 8 10 है और सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड 6 है। पहले स्टेप में आपसे कह रहा है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करें। अब हमें पता है कि जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो लेट्स सपोज अगर ए कंप्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना हो तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के। यानी हमने ए यूनियन बी को अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो ये आपके पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। तो इट मींस कि हम पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। यानी पहले हम ये चेक करेंगे कि सेट ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 है, यूनियन सेट बी हमारे पास क्वेश्चन में 1 2 3 4 एंड 6 है। अब हम अगर ए यूनियन बी करते हैं तो ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उनको सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो 1 आ जाएगा, 2 पहले हम लिख चुके हैं क्योंकि 2 कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में,
3 लिखेंगे, 3 कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, और इसके अलावा 4 भी पहले कॉमन एलिमेंट है, 6 भी कॉमन एलिमेंट है, तो ये हम लिख चुके हैं, तो ये आपके पास A यूनियन B आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि A यूनियन B कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो A यूनियन B कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B के। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, माइनस सेट A यूनियन B जो अभी हमने फाइंड किया है वो है 2 4 6 8 10 1 एंड 3 है। अब हम यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करते हैं, तो जो आपके पास यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट सेट A यूनियन B से बिलोंग करते हैं वो हम A यूनियन B कंप्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। तो अब सबसे पहले 1 है, तो 1 सेट A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा 8 भी बिलोंग कर रहा है, और 10 भी बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस कि ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से। कौन से रह जाएंगे? 5 रह जाएगा, और 7 रह जाएगा, और इसके अलावा 9 रह जाएगा। तो ये आपके पास A यूनियन B कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम A यूनियन B कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब जो सेकंड आपने फाइंड करना है वो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यानी A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम A कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो A कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A के। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस सेट A है 2 4 6 8 एंड 10 है। तो इट मींस कि सेट A जो है वो आपके पास इवन नंबर्स का सेट है फ्रॉम 1 to 10। तो इट मींस के A कंप्लीमेंट में जो है वो इवन नंबर्स निकल जाएंगे। ये 2 निकलेगा, 4 6 8 10 A यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5, इसके अलावा 7 9, ये A कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अब हमने B कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन B कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस B के। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस सेट B आपके पास है 1 2 3 4 6। तो इट मींस के यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट B को माइनस करना है, सेट B के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो ये 1 2 3 4 एंड 6 निकल जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं 5 7 8 9 10 B कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, 5 7 8 9 एंड 10। अब हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो A कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट हमारे पास है 5 7 8 9 एंड 10 है। तो अब अगर इनकी इंटरसेक्शन ले लें तो हमें पता है कि दो सेट्स की जब भी इंटरसेक्शन ली जाती है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है 5 और 7, और इसके अलावा 9 है। तो ये आपके पास A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 5 7 और 9 आ जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में आगे आपसे कहा है कि वेरीफाई A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। यानी वेरीफाई का मतलब होता है आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर आप देखें, आपने जो A यूनियन B कंप्लीमेंट फाइंड किया था वो किसके इक्वल आ गया है? 5 7 9 के इक्वल आ गया है।
और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया है, ये भी आपके पास 5 7 9 आ गया है। तो इट मींस के आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए इसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी इसकी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9 and set A is equal to 1 3 5 7 9, set B is equal to 3 6 9. Find A intersection B complement A complement union B complement. Verify A intersection B complement equal to A complement union B complement. हम सबसे पहले स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो इट मींस कि हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। तो सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास है 3 6 एंड 9 है। अब अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन